आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सिलेंड्रिकल रॉड है जिसकी हीट कैपेसिटी जो है 120 जूल पर केल्विन है, और बोला है कि रूम टेम्परेचर जो है 27 डिग्री उस टाइम पे, और इनिशियली एक हीटर से पावर प्रोवाइड की जा रही है जो कि 250 वाट का है हमें। फिर बाद में बोला है कि द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर अटेन्ड बाय रॉड, रॉड जो है स्टेडी स्टेट में 37 डिग्री हो जाता है। तो बाकी चीज़ें क्या पूछिए, इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर और स्टेडी स्टेट रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट हीट। तो चलिए पहले इतनी पार्ट को देखते हैं अच्छे से क्या होगा। बोला कि इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब परवर्स थियोरी लगाएंगे हम इधर हीट एक्सचेंज की। तो क्या होगा कि जितना भी ये हीटर जो है एनर्जी रेडिएट कर रहा है उतना ही पूरा जो एनर्जी है वो अब्जॉर्ब कर लेगा रॉड, ठीक है। तो हम जो एब्जॉर्प्शन है हीटर का, रेडिएशन पहले पी कितना दिया है, 250 वोट दिया है, वॉट दिया है, और इसका जो हम लोग ने एब्जॉर्प्शन लेंगे वो क्या हो जाएगा, सी डी टी। तो हम लिख सकते हैं कि पी इज इक्वल्स टू सी डी टी बाई डी टी, ठीक है। और सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 120 जूल पर केल्विन, ठीक। और डी टी बाई डी टी हमें निकालना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ से क्या होता है, देखिए डी टी बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, पी बाई सी विच इज 250 बाय 120, ठीक है। इसकी आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2.08 केल्विन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये होगा इंक्रीज इन टेम्परेचर रॉड का, ठीक है। अगर उसको 27 डिग्री से 37 डिग्री तक पहुंचना होगा और वो ये रेट से इंक्रीज होगा, ठीक। फिर ये ए, तो ए पार्ट हो गया, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रॉड। बी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ रॉड, ठीक है। सेकेंड में क्या बोला है कि स्टेडी स्टेट रेट एमिशन ऑफ रेडिएंट हीट। अब स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, स्टेडी स्टेट का मतलब है कि जो है सब एक ही कंडीशन में आ गए, ठीक है। कोई भी पैरामीटर जो है टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। तो अगर हीटर जो है 250 वॉट का पावर दे रहा है तो वो कंटिन्यूसली 250 वॉट 250 वॉट 250 वॉट ही देता रहेगा, उसकी पावर तो कभी कम नहीं होगी क्योंकि एक्सटर्नली पावर उसे मिल रही है और वो सप्लाई कर रहा है, ठीक। तो जो रॉड होगा उस समय, रॉड स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा, जितनी हीटर रेडिएट करेगा हीट, जितनी एनर्जी रेडिएट करेगा हीटर उतनी पूरी एनर्जी वो रॉड ले लेगा। तो एट स्टेडी स्टेट रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट हीट, एमिशन का रेट जो होगा वो कम नहीं होगा, वो 250 होगा, और जितना रॉड जो है, रॉड भी पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, रॉड 250 वॉट एब्जॉर्ब करेगा, तो रॉड कितना रेडिएट करेगा, रॉड अगर 250 वॉट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उतना ही एमिट करेगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है किरचॉफ लॉ से क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू ई, जितना एब्जॉर्ब करता है बॉडी उतना ही एमिट करता है, ठीक है। तो सेकेंड केस में हम डायरेक्टली लिख देंगे कि स्टेडी स्टेट रेट ऑफ इमर्शन क्या होगा, वो होगा 250 वॉट, ठीक है। क्योंकि स्टेडी स्टेट बोला गया है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। और अब देखिए आगे का पार्ट्स देख लेते हैं। अगर बोला है कि अगर हीटर हमने स्विच ऑफ कर दिया अचानक से, तो द इनिशियल रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये क्या होगा, इनिशियल रेट ऑफ, वो पूछा है हमसे, ठीक है। अगर सी पावर है, सी पार्ट में देखिए हीटर को ऑफ कर दिया हमने, तो जो डी क्यू बाई डी टी, देखो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस सी डी टी बाई डी टी, ठीक है। पहले देखिए पी इज इक्वल टू सी डी टी बाई डी टी था, अब ये माइनस सी हो जाएगा क्योंकि जस्ट ऑफ कर दिया तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, माइनस ऑफ सी की वैल्यू कितनी दी गई 120, हाँ, और डी टी बाई डी टी, तो इधर से हम माइनस डी टी बाई डी टी की निकाल लेंगे वैल्यू, तो ये होगी वापस अगेन डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी क्या है अपना 250 बाई 120, ये हो जाएगा वापस 2.08 केल्विन पर सेकेंड। पर देखिए यहाँ जो था वो रेट ऑफ इंक्रीज था, और ये माइनस डी टी बाई डी टी यानी ये रेट ऑफ डिक्रीज है, ठीक है। रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर है सेकेंड, सी वाला पार्ट जो है अपने को मिल गया, रेट ऑफ इनिशियल रेट ऑफ डिक्रीज है वो भी डी टी बाई टी इनिशियल, ठीक है। और बोला है कि द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर व्हेन टेम्परेचर फॉल्स टू 31 डिग्री। अब जब बोला है कि इनिशियली इतना रेट है डिक्रीज का, और जब टेम्परेचर जो है 31 डिग्री पे पहुंच जाता है तब कितना होगा। तो अगर देखिए यहाँ इन इन केसेस में अगर
टेम्परेचर डिफरेंस जो है सराउंडिंग का और बॉडी का इतना ज़्यादा नहीं है। देखिए सराउंडिंग 27 है, बॉडी 31 37 इतना। तो हम कौन सा लॉ लगा सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो डी पार्ट के लिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लेंगे। तो उसमें क्या होगा, देखिए डी टी बाय टी, जो टेम्परेचर का फॉलिंग रेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉडी टेम्परेचर के और सराउंडिंग टेम्परेचर के। ठीक है, तो डी टी बाई टी इनिशियली कितना टेम्परेचर रेट है बॉडी का, 37, और सराउंडिंग कितना है 27। ठीक है, तो यहाँ से 10 के आ जाएगा। फिर हमसे पूछा है कि 31 डिग्री टेम्परेचर फॉल कर जाता है तो क्या होगा, तो माइनस डी टी बाय डी टी फाइनल, ये लेंगे हम जब टेम्परेचर रॉड का हो जाता है 31 और सराउंडिंग तो 27 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 के, इसको हम इक्वेशन ए मान लेते हैं, इसको इक्वेशन बी मान लेते हैं। अगर हम बी डिवाइड बाय ए करें तो माइनस डी टी बाय स्मॉल डी टी ऑफ फाइनल अपॉन माइनस डी टी बाय स्मॉल डी टी इनिशियल। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 4k डिवाइड बाय 10k। और देखिए डी टी बाई डी इनिशियल माइनस डी टी बाई टी इनिशियल अपना कितना है 2.08। ठीक है, और यहाँ से जो है ये के कैंसिल हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि डी टी बाई डी टी फाइनल ये क्या होगा 2.08, देखिए इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 4/10 विच इज़ 0.83 केल्विन पर सेकेंड। तो ठीक है, जब टेम्परेचर 31 डिग्री फॉल करेगा तो इतने रेट से कूलिंग होगी। यही पूछा था हमें, रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, 31 डिग्री हो गया तो, और बाद में बोला है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द सिलेंडर। अब देखिए सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, ई पार्ट कर लेते हैं हम, पेन चेंज कर लेता हूँ। सराउंडिंग टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है T कैन नॉट फॉल बिलो 27 डिग्री सेल्सियस, ये हम निकाल सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ये हम समझ सकते हैं। तो Q मैक्सिमम विल बी C डेल्टा T मैक्सिमम, और यहाँ से हमें दिख रहा है कि डेल्टा T मैक्स कितना है अपना 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और C की वैल्यू क्या दी है हम लोग को क्वेश्चन में, 120 दी थी। ठीक है, और इंटू डेल्टा T मैक्स तो 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए इसका यूनिट क्या था, जूल पर केल्विन, और ये डेल्टा टी हम केल्विन में लेंगे तो ये हो जाएगा 1200 जूल। इतनी जो है मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट लॉस होगी सिलेंडर से। ठीक है, तो ये था फाइनल आंसर।